बड़े बड़े सियासतदान, रईस और अमीर लोग पागलों की तरह उस औरत की एक झलक देखने के लिए तड़पते थे। जी हाँ, वो जिसका नाम आज भी एहतराम से लिया जाता है, मलकाए तरन्नुम नूरजहां। नूरजहां वो नाम जो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरे बड़े सगीर में मौसीकी की पहचान बन गया। उनकी आवाज़ में वो जादू था जो दिल के तार हिला देता था, चाहे गीत हो, गज़ल हो या मिली नगमा। नूरजहां ने हर लफ्ज़ में जान डाल दी। मैडम नूरजहां का असल नाम अला वसाई था। वो 21 सितंबर 1926 को कसूर के करीब एक आम से घराने में पैदा हुई, लेकिन किस्मत ने उन्हें आम रहने नहीं दिया। बचपन से ही गाने का शौक था और यही शौक उन्हें लाहौर, मुंबई और फिर दुनिया के स्टेज तक ले गया। जब उन्होंने फिल्म खानदान में गाना गाया तो लोगों ने कहा, ये लड़की नहीं, ये तो एक जादुई आवाज़ है। फिर क्या था, नूरजहां ने न सिर्फ अपनी आवाज़ से बल्कि अपनी खूबसूरती से भी सबको दीवाना बना दिया। कहा जाता है बड़े बड़े सियासतदान, हत्ता के बादशाह, जर्नल और रईस सिर्फ नूरजहां की महफिलों में बैठने के लिए सिफारिश करवाते थे, क्योंकि नूरजहां सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि दिलों को कैद कर लेती थी। 1965 की जंग में उनकी आवाज़ ने फौजियों के हौसले बुलंद कर दिए। ए पुत्र हटाते नहीं लिख दे। जब रेडियो पर चला तो हर सिपाही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और हर दिल में वतन की मोहब्बत जाग उठी। वक्त गुजरता गया, फिल्मी दुनिया बदली, चेहरे बदले, लेकिन नूरजहां का जादू कभी कम ना हुआ। उनकी मौत के बाद भी लोग कहते हैं नूरजहां गई नहीं, उसकी आवाज़ अब भी जिंदा है। मलकाए तरन्नुम नूरजहां, जिन्होंने दिखा दिया कि एक औरत अपनी मेहनत, हुनर और वक़ार से पूरी दुनिया को झुका सकती है। उनका गाना आज भी सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। अगर आपको मैडम नूरजहां की ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और पुराने दौर के उन जादुई लोगों की यादें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।